देवभूमि उत्तराखंड में सियासी दंगल अपने पूरे चरम पर है। लिहाजा ऐसे में सियासी दलों के दिग्गज प्रचार को मैदान में उतर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां पायलट ने महंगाई पर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। साथ ही कहा कि बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। इसी कारण बीजेपी के कई मंत्री कांग्रेस में शामिल हुए। आप भी सुनिए कि आखिर किस तरह केंद्र की मोदी सरकार पर सचिन पायलट जमकर बरसे। आप सब जानते हैं कि अब चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के लोगों के बीच हम सब कांग्रेस के लोग हम जाकर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मुद्दों को उजागर करना हमारा दायित्व है, और जो मुद्दे उत्तराखंड के लोगों को छूते हैं उनको रेखांकित कर कर सच्चाई बयां करना हमारा काम है। जनता निर्णय करेगी 14 तारीख को, और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्ता परिवर्तन का मन हर मतदाता यहां माना चुका है। पिछले 5 साल से उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी सरकार थी जिसका केंद्र में भी प्रभाव था। प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के बाद उत्तराखंड के भाजपा के नेतृत्व ने लगातार यहां बदलाव किया। जनता के मन में सवाल उठता है कि आपने 2 मुख्यमंत्री बदले, तीसरे को मौका दिया। हर बार जो मुख्यमंत्री बदला उसके क्या कारण थे? नाकामियां थी, कार्यकुशलता थी, इंटेग्रिटी था, करप्शन था, गवर्नेंस था। क्या मुद्दे लेकर आपने और किन मुद्दों को लेकर एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री बदले? मतलब ना तो सरकार स्थिर रही और जोड़ तोड़ में आपसी खींचतान में समय निकला। बहरहाल पब्लिक को मतलब अपने प्रगति और विकास से है। इन 5 सालों में जैसा कई मुख्यमंत्री बोलते हैं भाजपा की कि डबल इंजन की सरकार है, देहरादून और दिल्ली में लगातार केंद्र में सरकार पिछले 7 साल से भाजपा की है और उत्तराखंड में 5 साल से। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हमसे ज्यादा यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो गैस के सिलेंडर का दाम 500 रुपए से ऊपर नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है। आप कल्पना कीजिए, जो गैस का सिलेंडर आज 1000-1100 रुपए का मिल रहा है, और क्यों मिल रहा है? केंद्र में जब भाजपा की सरकार है, और जब मुझे याद है जब भाजपा के नेता विपक्ष में थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो रोज अगर 25 पैसे दाम बढ़ता था पेट्रोल डीजल का, हाहाकार मचाया जाता था। और आप सब गवाह इस बात के, आज पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100, 105, 110 रुपए पहुंच गया। अब थोड़ी कटौती करिए जब चुनाव उनको दिखाई दिए, लेकिन सवाल ये उठता है, अगर आप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, फल फूल, तेल, सब्जी, चीनी, चाय पत्ती, हर चीज महंगी होने के बावजूद राहत देने का काम सरकार ने नहीं किया। जब लॉकडाउन हुआ था तो केंद्र की सरकार ने घोषणा करी कि एक 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज वो देंगे। 20 लाख करोड़ का एक पैकेज की घोषणा की गई थी। वो पैसा किसकी जेब में गया आज तक किसी को मालूम नहीं है। घोषणा करने में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, मेक इन इंडिया, 17-18 नारे दे रखे 7 साल से। किसी एक पर भी कारगर कार्रवाई हुई नहीं है। और ये बात सच है कि तमाम राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पे था महंगाई के मामले में। जो केंद्र की सरकार का महंगाई दर, राष्ट्रीय महंगाई दर है, उससे 30% ज्यादा महंगाई पिछले वर्ष उत्तराखंड में रही। क्योंकि ये छोटा राज्य है, पहाड़ी इलाका भी है, विपरीत परिस्थितियों में लोग यहां पर रहते हैं। उम्मीद ये लगाई गई थी कि इस राज्य को विशेष दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। और उत्तराखंड की जमीन से जो प्रेम भाजपा के नेता बताते हैं, आज जो लगातार चक्कर काट रहे हैं, गांव गलियों में घूम रहे हैं, इन 5 सालों में सिर्फ कागज पर घोषणाएं रह गई हैं। हजारों करोड़ की घोषणाएं हुई हैं, कागजों पे हुई हैं। सड़क का, बिजली का, स्कूल का, चिकित्सा का, शिक्षा का, हर हाल में उत्तराखंड पिछड़ रहा है। और इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होता है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जब जमीन खिसक रही है, एक ऐसी सरकार जिसका पूर्ण बहुमत है, 300 विधायक हैं, चुनाव से ठीक पहले 1 दर्जन विधायक भाजपा छोड़ के चले जाते हैं, 3-3 मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। उत्तराखंड में मौजूदा मंत्री इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जमीन खिसक रही है, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है।
5 साल के कार्यकाल में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, सिर्फ नारे दिए हैं और अभी भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इन्हीं बातों को करते हैं, 80 बनाम 20, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं और महंगाई को कम करने से किसने रोका है? कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करेगी अगर आप महंगाई कम करने के कदम उठाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, इतनी कमर तोड़ महंगाई होने के बावजूद भी एक भी जिम्मेदार व्यक्ति भाजपा के नेता ने आज तक ये नहीं कहा, झूठे मुंह ये नहीं कहा कि हम महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे, हम महंगाई को नियंत्रण में लेकर आएंगे। विपक्ष में रहकर आप रोज धरने करते थे और आज आपने एक्साइज हो, वैट हो, कीमतें हो, हर चीज को बढ़ा दिया है और लोगों की आवाज को दबाने का हर वो काम कर रहे हैं। सिर्फ 1 सेकंड लूंगा आप लोगों का। जो जासूसी का कांड चल रहा है पेगासस का, इस पर अंतर्राष्ट्रीय की बड़ी बड़ी एजेंसियां बोल रही हैं कि जो हलफनामा दिया गया केंद्र सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में वो गलत था। पेगासस मामले में जासूसी करी गई है और ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ एक तरह से किया गया है, सिविल लिबर्टीज को लाना गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार को तो पूछो मत, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करने के लिए प्रसिद्ध है, वो ठोको सरकार है। ऐसे लोग जिनके बेटे बच्चों के ऊपर आरोप लगे हैं कि किसानों को कुचला गया है, उनको बगल में उठाया जाता है। उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया अभी तक? जो आरोप लगे जाते हैं, मोटी चमड़ी बनाकर बैठ जाओ और इंतजार करो कि सुर्खियों से खबर हट जाए ताकि जनता भूल जाए। 700 किसान जिन्होंने आत्महत्या करी है, जिनकी जान चली गई, इनके लिए कौन जिम्मेदार था? एक माफी हाथ जोड़ के मांगनी चाहिए ना देश की जनता के साथ आप बैठ के। आपने पहली बात तो किससे पूछ के 3 काले कानून बनाए कृषि के संबंध में, और फिर ऐसे क्या मजबूरी आ गई सिवाय राजनीतिक कि आपको 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए? और अभी भी दबी जमाने बोलते हैं कि बैकडोर से चुनाव निपट जाए, एक बार बैकडोर से फिर ला देंगे। तो किसानों को आपने आतंकवादी कहा, अलगाववादी कहा, उग्रवादी कहा, कील कांटे बिछाए, लाठियां बरसाई, केस मुकदमे कर दिए, लहूलुहान उनको कर दिया, जिल्लत उनको की, बेइज्जती उनकी करी। और जब चुनाव आप 5 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, 4-6 राज्यों में, कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में तो भाजपा 4थे नंबर पर थी विधानसभा के उपचुनाव में, जमानत जब्त हो गई थी। इसी कारण से किया है, जो 3 काले कानून वापस किए हैं, इसी कारण से किए हैं।